हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 का सिलेबस ऑफिशियल आ चुका है, जिसमें पहला चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। उसमें का पहला चैप्टर या पहला टॉपिक है परंपरागत पंचायतें। आइए उसको हम अध्ययन करते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन जो ग्राम पंचायत का था, उसको जो है 5 भागों में बांटा गया था। परिवार अथवा कुलप, ग्राम, विष एवं जन। परिवार की अथवा कुल की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार अथवा कुल की सबसे छोटी इकाई कुलप। परिवार अथवा कुल सबसे छोटी इकाई होती थी, इसका प्रमुख कुलप होता था। ग्राम का प्रमुख जो है ग्रामीणी, विष का विषपति, जन का जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसका प्रमुख राजा होता था। राजा शब्द का ऋग्वैदिक में 275 बार उल्लेख किया गया है। जन सबसे बड़ी इकाई थी, इसका मुखिया राजा कहलाता था। राजा अपने कबीले पर शासन करता था, न कि किसी भूभाग पर। राजा 2 प्रकार के होते थे, जनस्य गोपा, पुराभेत्ता। जनस्य गोप्ता मतलब जन का रक्षक। आइए फिर से इसे एक बार रिकॉल करते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन 4 प्रकार भागों में बटा था। परिवार अथवा कुलप जो सबसे छोटी इकाई होती थी। फिर इसके बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद विष के बाद जन। परिवार अथवा कुलप की जो है परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका प्रमुख होता था कुलप। ग्राम का जो है प्रमुख होता था ग्रामीण, विष का विषपति, जन का राजा। जन सबसे बड़ी इकाई होती थी। इसमें हमें ध्यान कहाँ देना है कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी इकाई, ऐसे क्रम लगाने के लिए अक्सर एग्जाम में आता है। आइए, आर्यों के प्रमुख जन या कबीले 5 थे। कौन कौन से? अनु, द्रोह, यदु, तुर्वश और पुरु थे, जिन्हें पंचजन कहा गया। राजा की सहायता हेतु कुछ परिषदों या संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया था। ये चारों संस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। विदत, गण, सभा, समिति, ये चारों ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। ये चारों का कार्य क्या था? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रिका कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रिका कहा गया है। प्रजापति अर्थात राजा कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका जो है कार्य क्या था। विदत का कार्य क्या था? गण का, सभा का, समिति का। सभा, आइए देखते हैं आगे सभा का क्या कार्य है। सभा, अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया है। ये पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता रहा हूँ। अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया है। सभा यह एक ग्राम संस्था थी, इसमें श्रेष्ठ एवं वृद्धजन भाग लेते थे। आइए देखते हैं समिति के बारे में। फिर समिति आती है। समिति का प्रयोग ऋग्वेद में 9 बार किया गया, अर्थात समिति शब्द ऋग्वेद में 9 बार लिखा गया है। इसमें सामान्यतः जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें भी राजा उपस्थित होता है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। वैचारिक और धार्मिक कार्यों की देखभाल करने वाली संस्थाएं विदत और गण थी। विदत नामक संस्था सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार विदत, सभा, समिति, गण का कार्य पता लगाया जा सकता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये चारों समितियों का कार्य निम्न प्रकार के अधिकारियों द्वारा देखा जाता था। जैसे पुरोहित, यह राजा का प्रमुख अधिकारी होता था। सेनानी, सैनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए। ग्रामणी,
गांव का मुखिया होता था। लड़ाकू दल का प्रधान ग्रामणी होता था। सूत ये रथ हाँकने वाला। करमार धातुओं को कार्य करने वाला। रथकार रथ बनाने वाला। दूत सूचना देने वाला। अस्पश गुप्तचर, जिसमें अस्पश जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीन और अधिकारी नियुक्त किए गए थे। व्राजपति जो चारागाह का अधिकारी होता था। पूरब यह दुर्गपति का। उपस्य यह राजा का व्यक्तिगत सेवक होता था। इसे पीडीएफ में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसे आप जो है सुनकर लिख सकते हैं। व्राजपति चारागाह का अधिकारी। पूरब दुर्गपति। उपस्य राजा का व्यक्तिगत सेवक होता था। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यह ऋग्वैदिक काल का प्रशासन था पंचायती राज व्यवस्था में, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।